मंत्री हीरालाल नागर ने उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे फ्यूल सरचार्ज के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नागर ने कहा कि बिजली सरकार के कुप्रबंधन से बिजली उत्पादन की कॉस्ट बढ़ी और इसके चलते फ्यूल सरचार्ज बना है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की पालना में ही फ्यूल सरचार्ज निकाला जाता है, जो आगे भी बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की कॉस्ट बढ़ गई है, जिसका बोझ भी आम उपभोक्ताओं पर आया है। बिजली कंपनियों के दर में फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होती है। पिछली सरकार ने महंगा और इम्पोर्टेड कोयला खरीदा, जिससे उत्पादन निगम की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। गहलोत सरकार ने रबी की फसल के समय जो बिजली बैंकिंग से उधार ली थी, वो बिजली हमें महंगे दामों में खरीदकर लौटानी पड़ी है और इससे भी कंपनियों की कॉस्ट बढ़ी है। कॉस्ट बढ़ने पर हमें नियमों के तहत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करनी पड़ेगी और उसका जो भी निर्णय होगा उसकी हमें पालना करनी पड़ेगी। चाहे वो कृषि के फीडर हैं, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक फीडर हैं जहां हमें 24 घंटा लाइट चाहिए, एग्रीकल्चर को हमसे 6 से 8 घंटा लाइट चाहिए, उनको अलग करने से जहां आज आए दिन ये देहात में ग्रामीण क्षेत्र में हो ये समस्या आती है कि किसी भी कृषि के फीडर पे काम किया जाता है तो वहाँ पर जब वो लाइट किसी काम के लिए बंद की जाती है तो फिर वो उस सिंगल फीडर होता है जो ग्रामीण का 24 घंटे का, उस पर भी लाइट बंद होती है। अगर हम इसको सेग्रीगेशन कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो हम हमारे जो डोमेस्टिक उपभोक्ता है उसको 24 घंटा लाइट मुहैया करा पाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन उपक्रमों से 1,34,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के बीच संयुक्त उपक्रम में एक तापीय परियोजना और दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। इन JV से बिजली की बेस लोड और पीक लोड डिमांड पूरी होगी। साथ ही बिजली उत्पादन के प्रवेश में वित्तीय भार में भी कमी आएगी। पहली परियोजना काली सिंध तापीय परियोजना झालावाड़ परिसर में 800 मेगावाट की इकाई होगी या किसी अन्य पीट हेड ग्रीनफील्ड कोयला परियोजना की स्थापना की जाएगी। दूसरी JV के तहत 2000 से 2500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना होगी। पंप स्टोरेज परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। इन परियोजना से 17,200 से 24,400 करोड़ रुपए का प्रदेश में निवेश मिलेगा। हमने 2 लाख घरों को बिजली देने का लक्ष्य रखा है। हम हर पंचायत में एक आदर्श सोलर ग्राम बनाएंगे। इसके लिए वहां 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। हीरालाल नागर ने कोल ब्लॉक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक को लेकर खुद विफल रही कांग्रेस अब राजनीति कर रही है। पिछले 5 साल में सभी स्वीकृति होने के बावजूद कांग्रेस छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं ले पाई। इस कुप्रबंधन का नतीजा रहा कि बिजली कंपनी वित्तीय संकट के कगार पर आ गई है। कि इन्होंने बैंकिंग कर ली साहब, और उस बैंकिंग के माध्यम से उस समय कृषि के समय, रबी के समय जो इनको टेंडर करके और शायद ये उस समय बिजली खरीदते, आप और हम सामान्य लोग भी जानते हैं कि सर्दी के समय डिमांड कम होती है और गर्मी के समय डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब डिमांड कम है उस समय बैंकिंग से बिजली लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उल्टा काम किया। जब डिमांड रेट कम होती है उस सर्दी के समय जब इन्होंने बैंकिंग कर ली, और जब रेट ज़्यादा होती है उस समय इन्होंने ये करार कर लिया कि हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इस बैंकिंग का कर्ज जो इन्होंने किया था उसको हम लौटाएंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश के बिजली घर कोयले के लिए तरसते रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद गहलोत सरकार आवंटित कोल ब्लॉक से समय पर खनन तक शुरू नहीं करवा पाई। ऐसे में प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए महंगा कोयला खरीदा गया। NTPC ग्रीन, कोल इंडिया, पावर ग्रिड के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। अब जल्द ही इन कंपनियों का गठन भी होगा। जमीनी स्तर पर हम MOU क्रियान्वित की दिशा में मजबूती से आगे भी बढ़ेंगे।
इन परियोजनाओं से राज्य की कंपनियों की हिस्सेदारी 26% होगी और केंद्रीय उपक्रमों की कंपनियों की हिस्सेदारी 74% होगी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भाजपा सरकार जल्द 1,45,000 कृषि कनेक्शन जारी करेगी और प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए 112 नए ग्रिड सब स्टेशन बनाएगी। इसके साथ ही राजकीय कार्यालयों को और सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने, वंचित 2,08,000 परिवारों को घरेलू कनेक्शन जारी करने और कुसुम से योजना में किसान भाइयों को दिन में बिजली देने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान विधायक गुरदीप सिंह बराड़ और भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ भी उपस्थित रहे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।